बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर 12 घंटे के अंदर चिराग पासवान से चौथी मुलाकात नित्यानंद राय की हुई है। इस मुलाकात के बाद अब कहा जा रहा है कि बातचीत सकारात्मक है और चिराग पासवान हर एक सीट को लेकर बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज भी यह मुलाकात चिराग पासवान के घर पर नित्यानंद राय से हुई। नित्यानंद राय ने सीटों को लेकर फिर बातचीत की है। ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने कुछ सीटों की मांग की है जो सीटें बीजेपी के खाते में है और बीजेपी इन सीटों को बचाना जहां चाहती है, वहीं चिराग की जिद है कि ये सीट उनके उम्मीदवार के लिए जरूर दिए जाएं। हालांकि जब बाहर निकले चिराग पासवान तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ साफ कहा है कि बातचीत सकारात्मक है, जल्द ही सीटों पर फैसला हो जाएगा। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने। ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान? प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान की जो मांग थी उसे पूरा करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी 43 सीटों की मांग कर रही थी। चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना कई बार ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी 43 से कम सीटों पर मानेगी नहीं, लेकिन बीजेपी के फॉर्मूले के तहत 25 सीटों की बात कही गई है कि इन्हें 22 से 25 सीटें तक ऑफर की जा सकती है। वहीं चिराग पासवान अपने कुछ उम्मीदवारों के लिए बीजेपी की सिटिंग सीट की भी मांग कर रहे हैं, जहां बात फंसी हुई है। कई राउंड की नित्यानंद राय के साथ बातचीत हो चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान के साथ बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह बातचीत आगे बढ़ गई है और चिराग खुद दावा जल्द ही तमाम सीटों को लेकर बातचीत फाइनल करके आगे बढ़ा जाएगा और एनडीए में सीट शेयरिंग का भी ऐलान हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या चिराग एनडीए में बने रहेंगे और अपनी मांग पूरी करवा कर ही रहेंगे? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।